हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र शेखर आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कूलॉम के नियम के बारे में। जी हाँ, कूलॉम के नियम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे कई बार सवाल आपके आ जाते हैं 2 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नियम को जानने के पहले आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि 2 आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल लगता है। वो स्थिर वैद्युत बल आकर्षण या विकर्षण यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन नेचर का हो सकता है। वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर के बीच। अगर चार्ज का नेचर सिमिलर है, यानी एक के पास प्लस चार्ज है और दूसरे के पास भी अगर प्लस चार्ज है तो वो दोनों के बीच क्या लगेगा, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा। अगर एक के पास माइनस चार्ज है और दूसरे पार्टिकल के पास भी माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच फिर से क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो दोनों के बीच रिपल्सन। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। जी, तो यहाँ तक आपने सिर्फ ये देखा कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच, 2 चार्ज के बीच क्या लगता है, तो फोर्स लगता है। अब कितना लगता है, तो इसी को ज्ञात करने के लिए, इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग आज जानेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम कहता क्या है? कूलॉम का नियम कहता है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, बिंदु, वो बाद में हम लोग समझेंगे। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगता स्थिर वैद्युत बल, यानी कि जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है नेचर का। तो कहता है दोनों स्थिर वैद्युत बल जो होता है दोनों आवेशों के बीच, कहता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। और कहता है उन आवेशों के बीच जो दूरी होता है कि क्या, वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे एग्जांपल, 2 चार्ज पार्टिकल यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक के पास चार्ज Q1 है और एक के पास चार्ज Q2 है। अगर दोनों के पास मान लेते हैं कि सिमिलर चार्ज है, इस पर भी प्लस है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षित करेगा। तो ये जो फोर्स है इसका हम नाम दे सकते हैं, बिल्कुल, ये जो है सिर्फ पहले चार्ज पार्टिकल पे लगा है, किसके वजह से, दूसरे के वजह से, दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से। यहाँ जो फोर्स लगा है दूसरे पर पहले चार्ज पार्टिकल की वजह से लगा है। आपको बता दें कि न्यूटन के तृतीय गति नियम को भी पालन करता है, क्योंकि न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों फोर्स का, वो क्या होगा, तो बराबर होगा। हम इसको क्या कर लेते हैं, फिलहाल F मान करके चलते हैं। कहता है ये जो बल F है, F ये सीधा समानुपाती, क्या बोला, देखिए आप यहाँ पे आवेशों के गुणनफल के, तो एक पर चार्ज है Q1 और एक पर चार्ज है Q2, तो दोनों के परिमाण के गुणनफल, तो गुणनफल के लिए यहाँ इंटू दे दिए हैं कि क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो मैंने सीधा समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया है। फिर कहा है उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो दूरी ली है वो क्या है, R है। क्या है, R है। तो मैं यहाँ लिखूंगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यही तो बोला है, स्टेटमेंट क्या बोला गया कि दूरी के वर्ग के, तो दूरी का वर्ग ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। तो ये है R स्क्वायर, ये क्या है, R स्क्वायर। तो इसी को उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1/R स्क्वायर। तो वही लिखें यहाँ पे। अब अगर इन दोनों नियमों को एक साथ लिखें सजा करके, कंबाइंड करके, तो हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। इसी को और आगे बढ़ाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। अगर आपसे बोर्ड में ये सवाल पूछे तो आप बस इतना लिख दीजिएगा, K क्या हो जाएगा, तो K एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कूलॉम्बियन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं इसको स्थिर वैद्युत स्थिरांक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर K पर थोड़ा सा अगर चर्चा कर ले तो K जो होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं। अगर कोई मीडियम हो या ना हो, सॉरी, अगर कोई मीडियम ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये कहता है फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, या हम एयर भी कह सकते हैं कुछ देर के लिए। तो फ्री स्पेस के लिए क्या है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट का नाम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर हम कहें कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁹ और अगर यूनिट कहेंगे तो यूनिट आप यहाँ से फाइंड आउट करिए। अगर इस सब को यहाँ इधर लेके चले जाएंगे तो r² इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि ये न्यूटन, और यहाँ से ये r है तो r एक प्रकार का दूरी है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो कूलम इंटू कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट यहाँ लिखते चलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर इसका वैल्यू बात करें हम, इसका वैल्यू ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू जो होता है 8.85, और चूंकि k बराबर 1/4 तो इसका अगर यूनिट निकालेंगे, इसका अगर यूनिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट का व्युत्क्रम, जैसे यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, यूनिट रखिएगा तो सब उलट जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।